हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम 5 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल्स देखो। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। अगर वो मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। अगर तुमने पैसे बचाए होते तो आज अमीर होते। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने में कंफ्यूजन होता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 0 conditional sentences, first conditional sentences, second conditional sentences, third conditional sentences, mixed conditional sentences। इन सब कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखेंगे, वो भी बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो तो वे मर जाते हैं। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। ऐसे वाक्य 0 कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और दोनों हिंदी वाक्यों की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो तो वे मर जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर के लिए इफ। इसके बाद लिखेंगे तुम पौधों को पानी नहीं देते हो की इंग्लिश यू डोंट वाटर प्लांट्स। इसके बाद लिखेंगे तो वे मर जाते हैं की इंग्लिश दे डाई। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई। ऐसे सेंटेंसेस में सामान्य सत्य या यूनिवर्सल फैक्ट्स होता है। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अगर तुम आग को छूते हो तो वो जलाती है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू टच फायर इट बर्न्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। अगर वो मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। ऐसे वाक्य फर्स्ट कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों हिंदी वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं, किंतु इनकी इंग्लिश बनाते समय इफ के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाएंगे। जैसे अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर के लिए इफ। इसके बाद लिखेंगे बारिश होगी की इंग्लिश इट रेन्स। इसके बाद लिखेंगे तो हम घर पर रहेंगे की इंग्लिश वी विल स्टे एट होम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। ध्यान देंगे फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में भविष्य में संभव घटनाएं होती है। अगर वो मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ शी कॉल्स मी आई विल गो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अगर हम जल्दी करेंगे तो बस पकड़ लेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ वी हरी वी विल कैच द बस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अगर वो अमीर होती तो बड़ा घर खरीदती। ये सब वाक्य सेकेंड कंडीशन सेंटेंसेस हैं जिसका एक वाक्य पास्ट सिंपल है और दूसरे वाक्य में काल्पनिक स्थिति है। तो ध्यान देंगे इफ के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर की इंग्लिश इफ। इसके बाद लिखेंगे मेरे पास पंख होते की इंग्लिश आई हैड विंग्स। इसके बाद लिखेंगे तो मैं उड़ता की इंग्लिश आई वुड फ्लाई। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ध्यान देंगे सेकेंड कंडीशन सेंटेंसेस वर्तमान या भविष्य की असंभव या काल्पनिक स्थिति के लिए होते हैं। अगर वो अमीर होती तो बड़ा घर खरीदती। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ शी वर रिच शी वुड बाय अ बिग हाउस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अगर उसे अंग्रेजी आती तो वो विदेशियों से बात करता। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ ही न्यू इंग्लिश ही वुड टॉक टू फॉरेनर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं चला गया होता। ये सब वाक्य थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस हैं जिसमें एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरे वाक्य में काल्पनिक स्थिति है। तो इफ के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड हैव जोड़ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अगर मैंने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर की इंग्लिश इफ। इसके बाद लिखेंगे मैंने पढ़ाई की होती की इंग्लिश आई हैड स्टडीड। इसके बाद लिखेंगे तो पास हो गया होता की इंग्लिश आई वुड हैव पास्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं चला गया होता। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव गॉन।
ध्यान देंगे, थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस में अतीत की असंभव या काल्पनिक स्थिति होती है और अतीत का ही परिणाम भी होता है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर उन्होंने अच्छा खेला होता तो वे जीत गए होते। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी, इफ दे हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वन। अब देखते हैं मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंसेस। तो मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं पहले प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती तो आज डॉक्टर होता। अगर तुमने पैसे बचाए होते तो आज अमीर होते। ऐसे वाक्यों में अतीत की स्थिति या कमी का परिणाम वर्तमान में दिखाई पड़ता है। इनमें एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, जैसे अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती तो आज डॉक्टर होता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर की इंग्लिश इफ। इसके बाद लिखेंगे मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती की इंग्लिश आई हैड स्टडीड मेडिसिन। इसके बाद लिखेंगे तो आज डॉक्टर होता की इंग्लिश आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर तुमने पैसे बचाए होते तो आज अमीर होते। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर की इंग्लिश इफ। इसके बाद लिखेंगे तुमने पैसे बचाए होते की इंग्लिश यू हैड सेव्ड मनी। इसके बाद लिखेंगे तो आज अमीर होते की इंग्लिश यू वुड बी रिच टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू हैड सेव्ड मनी यू वुड बी रिच टुडे। अब देखते हैं मिक्स्ड कंडीशन के दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे अगर मैं समझदार होता तो कल समस्या हल कर देता। अगर वे अमीर होते तो वो घर खरीद लेते। इन सब वाक्यों में वर्तमान की स्थिति या कमी का परिणाम अतीत में दिखाई पड़ता है। इसका एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस होता है और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अगर मैं समझदार होता तो कल समस्या हल कर देता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर के लिए इफ। इसके बाद लिखेंगे मैं समझदार होता की इंग्लिश आई वर स्मार्टर। इसके बाद लिखेंगे तो कल समस्या हल कर देता की इंग्लिश आई वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम यस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ आई वर स्मार्टर आई वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम यस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर वे अमीर होते तो वो घर खरीद लेते। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर की इंग्लिश इफ। इसके बाद लिखेंगे वे अमीर होते की इंग्लिश दे वर रिच। इसके बाद लिखेंगे तो वो घर खरीद लेते की इंग्लिश दे वुड हैव बॉट दैट हाउस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ दे वर रिच दे वुड हैव बॉट दैट हाउस। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, जैसे हिंदी वाक्य में अगर की जगह पर यदि भी आ सकता है, तब भी इंग्लिश सेंटेंसेज में इफ को ही यूज करेंगे। और हिंदी वाक्य में जो तो आता है, इस तो के लिए इंग्लिश सेंटेंसेज में कोई इंग्लिश नहीं बनाते हैं। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, अगर वर्षा होगी तो वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। कंजंक्शंस की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कंजंक्शंस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।